ओके, गुड मॉर्निंग एवरीवन। मेरा नाम उत्कर्ष है और आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि पैरेललोग्राम लॉ क्या होता है। अब देखना, ये जो टॉपिक है क्लास 11th की चैप्टर नंबर 4 आई थिंक सो, उसके अंदर का जो वेक्टर है वो वेक्टर चैप्टर है, नाम है उसका वेक्टर। और मतलब फिजिकल क्वांटिटीज़ है, उसके अंदर वेक्टर और स्केलर है। तो वेक्टर पढ़ेगा पहले, सबसे पहले। तो वेक्टर क्या होता है? वेक्टर यानी ऐसा क्वांटिटी, फिजिकल क्वांटिटी जिसमें मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन होगा। अब देखना, मैं जो टॉपिक है ये क्लास 11th का पढ़ा रहा हूँ, पर बेसिकली मैं क्लास 10th में हूँ और मैं क्लास 11th का टॉपिक पढ़ा रहा हूँ क्योंकि मुझे पढ़ाने की इच्छा है और आपको समझ में आए। मेरा ऐसा कोशिश रहेगा आपको समझाने की, एज सिंपल एज आई कैन एक्सप्लेन। सो अब देखना, वेक्टर क्या होता है? वेक्टर मीन्स मैग्नीट्यूड प्लस एक ऐसी फिजिकल क्वांटिटी जिसमें मैग्नीट्यूड भी हो और डायरेक्शन भी हो, और स्केलर तो बताया आपको जिस सिर्फ मैग्नीट्यूड हो, और टेंसर तो वो अलग रहता है। तो सबसे पहले हम वेक्टर पे आते हैं। तो वेक्टर पे कंसेप्ट है पैरेललोग्राम लॉ। अब देखना, स्टार्टिंग के बहुत सारे कंसेप्ट है, हेड और टेल कंसेप्ट है। वो टाइप्स ऑफ वेक्टर्स भी है, यूनिट वेक्टर होगा, कॉन्करेंट वेक्टर होगा, कोप्लेनर वेक्टर होगा, ऐसे बहुत सारे पैरेलल वेक्टर होते हैं, बहुत सारे वेक्टर्स हैं। फिर हम उस सारे टॉपिक्स को स्किप करके डायरेक्ट पैरेललोग्राम लॉ पे आते हैं। अब देखना, इसकी पैरेललोग्राम लॉ के आगे भी बहुत सारे टॉपिक्स है, कोसाइन लॉ, साइन लॉ, ट्रायंगल का लॉ। एक ट्रायंगल का लॉ मतलब ट्रायंगल का वो जो है, ये लॉ नहीं कहेंगे इसको, हम एक मेथड कहेंगे इस वेक्टर रिजल्टेंट फाइंड करने का। इसको लॉ नहीं कहते हैं एक्चुअली, मैंने गलती से लॉ लिख दिया है। पैरेललोग्राम मेथड, ट्रायंगल मेथड होती है, कोसाइन लॉ, साइन लॉ होता है। पर सबसे पहले हम आएंगे पैरेललोग्राम मेथड पे। अब देखना, अब देखना कि ये जो अब पैरेललोग्राम इस डायग्राम के अंदर दिख रहे हो, ये पैरेललोग्राम दो वेक्टर से आया। अब मैं अब 1 मिनट में आपको बता देता हूँ, पर सबसे पहले आपको बेसिक बेसिक थोड़ा बता देता हूँ कि मैंने ये क्या किया है इस डायग्राम में। आप डायरेक्टली इस डायग्राम में जंप करोगे, आपको नहीं समझ में आएगा। तो मैं आपको बेसिक बता देता हूँ ये क्या है। 1 मिनट में मेरा जो कैमरा है वो मेरे राइट साइड को शिफ्ट कर देता हूँ। सो सबसे पहले हमने क्या किया है इसमें। अब देखना, इसमें दो मेन वेक्टर है। सबसे पहला वेक्टर है हमारा ए वेक्टर, जो एम और पी के बीच में है। फिर है बी वेक्टर, जो एम और एन के बीच में है। अब ए वेक्टर है और बी वेक्टर है। अब हमें इस वेक्टर के एडिशन का आंसर चाहिए, वेक्टर के एडिशन का आंसर चाहिए। तो क्या है इसमें, आप बोलोगे कि ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर होगा आर वेक्टर की वैल्यू। तो इसमें दो मेन वेक्टर है, ए वेक्टर और बी वेक्टर। एम पी के बीच वाला ए वेक्टर और एम एन के बीच वाला बी वेक्टर। आप बोलोगे कि यहाँ पर दो दो है बी वेक्टर, दो दो है ए वेक्टर। मेन है एम एन और एम पी वाला वेक्टर। अब इन वेक्टर के बीच में बनने वाला एंगल है थीटा। इन वेक्टर के बीच में बनने वाला एंगल है थीटा। हमेशा याद रखना, एक को कह रहा हूँ इसको साइड में रखिए। वेक्टर प्लस वेक्टर, वेक्टर वेक्टर इंटू वेक्टर भी वेक्टर। ओके। और आप बोलोगे वेक्टर माइनस वेक्टर, वेक्टर माइनस वेक्टर चीज़ होती नहीं है। इट्स इट्स हम कहने को बोलते हैं, पर वैसी चीज़ होती एग्जिस्ट ही नहीं करती है फिजिक्स में। प्लस और इनटू होती है। माइनस का अगर आप बोलो तो माइनस में नेगेटिव वेक्टर होता है, नेगेटिव वेक्टर में भी डायरेक्शन चेंज हो जाती है। तो इसमें आते हैं अब हमें अब हाँ, एक और कंसेप्ट है हेड और टेल। हेड और टेल यानी हेड से हेड और टेल से टेल। तो मैंने इन दोनों वेक्टर को टेल से टेल अटैच किया है, और इन टेल से टेल है वेक्टर को अटैच करने के बाद इनके बीच में जो एंगल बना वो है थीटा। वो है थीटा, अननोन थीटा है ना। तो बाद में इन थीटा एंगल के जो थीटा एंगल से एक क्या बोलते हैं वेक्टर, एक और वेक्टर पास होता है जो ए वेक्टर और बी वेक्टर का ये है, सम है, यानी आर। आर यानी रिजल्टेंट, हम इसको आंसर कह सकते हैं, रिजल्टेंट कहते हैं। तो रिजल्टेंट, अब हमें निकालनी है रिजल्टेंट की वैल्यू और रिजल्टेंट की डायरेक्शन। मतलब क्वेश्चन में पूछेंगे, फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ द रिजल्टेंट एंड द डायरेक्शन ऑफ द रिजल्टेंट इन द फॉलोइंग टू वेक्टर्स, फ्रॉम द फॉलोइंग टू वेक्टर्स। तो आपको वेक्टर दिया होगा, आपको वेक्टर कंस्ट्रक्ट करना पड़ेगा। कंस्ट्रक्ट करने के बाद आपको वो जो डायरेक्ट फार्मूला लगा के आप निकाल सकते हो आराम से। अब ये फॉर्मूले आए कैसे वो मैं आपको बता रहा हूँ, बाकी आप डायरेक्टली क्वेश्चंस में फॉर्मूले आप लगा सकते हो। वरना अ, आपको अगर डेरिवेशन जानना है, नहीं अगर आपको नहीं जानना है डेरिवेशन, तो आप ऐसे भी छोड़ सकते हो, भैया नहीं चाहिए आपको डेरिवेशन मतलब, पर आगे जाके आपको कॉम्प्लिकेटेड होगा। तो डेरिवेशन इंपॉर्टेंट है हर एक फार्मूले का, चाहे वो मैथ्स का हो, फिजिक्स का हो,
दोनों दोनों का डेरिवेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले हम आते हैं फिजिक्स पे आते हैं। तो हमको डिराइव करना है आर स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी कॉस थीटा। अब देखना ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी आपको ए प्लस बी का होल स्क्वायर लग रहा होगा। बस आपने सोचा होगा कि कॉस थीटा को मल्टीप्लाई कर दिया टू ए बी पे, टू ए बी से। तो ऐसा नहीं है, ये इसका डेरिवेशन प्रॉपर है। ऐसा नहीं है कि भैया हमने अलग से कर दिया और ये अलग से कर दिया। इसका प्रॉपर डेरिवेशन, अब कैसे डेरिवेशन है अब देखते हैं। पैरेललोग्राम मेथड से इसका डेरिवेशन होता है। लेट्स सी, दो वेक्टर है ए वेक्टर बी वेक्टर, जैसे बताया मैंने। उसके बीच का एंगल है थीटा। थीटा से एक रे पास हो रही है ना। थीटा से एक रे पास हो रही है, थीटा से रे पास हो रही है। फिर रे बोल रहा हूँ मैं, थीटा से एक वेक्टर पास हो रहा है। उस वेक्टर को हम आर कहेंगे, यानी वो ए वेक्टर और बी वेक्टर का समेशन है। ओके, यानी सम है उस दोनों वेक्टर का, जो कि है रिजल्टेंट। अब इस रिजल्टेंट की हमें मैग्नीट्यूड निकालना है। सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले जो आपका ए वेक्टर लग रहा है, एक वेक्टर दिख रहा है एम और पी के बीच का जो वेक्टर दिख रहा है आपको ए वेक्टर, उसको आपको पैरेलली अपलिफ्ट करना है। पैरेलली अपलिफ्ट करना है, अपलिफ्ट यानी ऊपर भेज देना है आपको। तो जो आपका ए वेक्टर है उसको आपको अपलिफ्ट करना है ऊपर। अब ए वेक्टर को जब आप अपलिफ्ट करोगे ऊपर, तो वो पैरेलल, देखो एक केस होता है पैरेलल वेक्टर, मतलब आप किसी भी प्लेन में किसी भी वेक्टर को पैरेलल ले सकते हो, और वो जो पैरेलल वेक्टर होगा वो इक्वल ही है। यानी किसी भी वेक्टर, चाहे वो ए वेक्टर हो या बी वेक्टर हो, है ना, ए वेक्टर हो या बी वेक्टर हो, सेम डायरेक्शन बोल रहा हूँ, एक ही प्लेन में आप उसको दोनों को पैरेलल ले सकते। तो देखो मैंने ए वेक्टर को देखो अपलिफ्ट कर दिया ऊपर, ए वेक्टर को मैंने अपलिफ्ट कर दिया। फिर बी वेक्टर आता है, बी वेक्टर को मैंने पैरेलल ले लिया। अब अपलिफ्ट कर मतलब पैरेलल ले लिया है। ए वेक्टर को पैरेलल लिया, एन ओ के बीच में ए वेक्टर आ गया। बी वेक्टर को पैरेलल लिया तो पी ओ के बीच में ये आ गया, बी वेक्टर आ गया। ओके, तो ये जो दोनों वेक्टर है, बी वेक्टर और ये वाला बी वेक्टर, यानी एम एन वाला बी वेक्टर और ओ पी वाला बी वेक्टर, ये दोनों मैग्नीट्यूड में सेम है, डायरेक्शन में भी सेम है। और ये जो ए वाला वेक्टर है उसके साथ भी सेम, कैसे, वो मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन में प्लस मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन में सेम है। ओके, तो ये बन गया आपका पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम बन गया। अब देखो पैरेललोग्राम की जो ये है सिचुएशन, वो भी ये सेटिस्फाई कर देता है कि अपोजिट साइड्स हमेशा इक्वल होने चाहिए। तो अपोजिट साइड्स इसमें इक्वल ही है, तो ये पैरेललोग्राम बन गया। अब पैरेललोग्राम का नाम है एम एन ओ पी, है ना। शुभ शुभ नाम दे दिया हमने इसको पैरेललोग्राम का, एम एन ओ पी। अब याद रखना एंगल थीटा, याद रखना ये थीटा हमने बनाया था एंगल जो एन एम पी है वो है थीटा, है ना। एंगल एम एन पी इज इक्वल्स टू थीटा, है ना। तो एंगल एम बोलो या क्या बोलते हैं उसको, हाँ एंगल एम जो है वो थीटा के बराबर है। ओके, अब को हमने क्या किया, अब देखो हमने क्या किया, और जो ओ है, ओ पॉइंट है। अब देखो ये पैरेललोग्राम में ओ पॉइंट कौन सा है, ये वाला, ये ओ एन के बीच वाला वेक्टर है ना, उसके राइट वाला ओ पॉइंट। उस ओ पॉइंट से उस ओ पॉइंट को रहने दो, पी पॉइंट से, सॉरी अभी याद देखना यहाँ पर थोड़ा कन्फ्यूजन हो रहा है। पी पॉइंट से सबसे पहले आप क्या करना, एम एन ओ पी पैरेललोग्राम बन गया। पी पॉइंट को एक्सटेंड करना, पी पॉइंट की जो लाइन है, पी पॉइंट से एक लाइन खींचना, उसको एक्सटेंड कर देना। ये थोड़ा आ गया है नोटिफिकेशन। पी पॉइंट को एक्सटेंड कर देना, पी पॉइंट से एक्सटेंड कर देना एक लाइन। ओके, और उसको सपोज पी पॉइंट से एक्सटेंड कर दिया। ओके, पी पॉइंट से एक्सटेंड कर दिया, सपोज सी तक एक्सटेंड कर दिया आपने, पी से सी तक एक्सटेंड कर दिया। अब पैरेललोग्राम का जो ओ पॉइंट है उससे आपको पी सी के ऊपर एक परपेंडिकुलर निकालना है। पी सी के ऊपर एक परपेंडिकुलर निकालना है, यानी 90 डिग्री वाला एक परपेंडिकुलर निकालना। ओके, अब देखना है ध्यान से, अब आपके पास आ गया है एक राइट एंगल ट्रायंगल। देखो परपेंडिकुलर ओ क्यू बराबर, ओ क्यू इज परपेंडिकुलर टू पी सी, है ना, यानी एंगल फॉर्म हो रहा है 90 डिग्री। अगर एक सप्लीमेंट, एक देखो, और ओ क्यू सी इज सप्लीमेंट टू ओ क्यू पी, यानी ओ क्यू सी जो है वो 90 डिग्री होगा, तो ओ क्यू पी क्या होगा, 180 माइनस 90 होगा, है ना, लीनियर पे। तो ओ क्यू पी भी 90 होगा। इसका मतलब हमारे पास आ गया राइट एंगल ट्रायंगल। अब इस राइट एंगल ट्रायंगल में क्या करना है आपको, अब देखना
हमें क्या ओपी की वैल्यू पता है? ओपी की वैल्यू तो बी वेक्टर है, पर नहीं, बी वेक्टर है वो, उसकी एग्जैक्ट वैल्यू थोड़ी पता है हमें, है ना, एग्जैक्ट वैल्यू थोड़ी पता है। तो हम एक काम करते हैं, हमारे पास ओ क्यू है और पी क्यू है। एक काम करते हैं, हम बेसिक ट्रिग्नोमेट्री लगा के ये जो ओ क्यू की वैल्यू है वो निकाल लेते हैं और पी क्यू की वैल्यू निकाल लेते हैं, यानी एग्जैक्ट वैल्यू नहीं कह रहा हूँ मैं, ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यू निकाल लेते हैं उसकी। तो अगर आप ध्यान से देखो एक और चीज़, कि जो एंगल आपका ओ पी क्यू है और जो एंगल आपका एन एम पी है, क्या वो करस्पॉन्डिंग है? जी हाँ, वो करस्पॉन्डिंग है, क्योंकि एम एन और ओ पी पैरेलल है, जैसे बताया आपको पैरेलल है। और जो एम से सी तक जो लाइन बन रही है या फिर जो रे बन रही है आप कह सकते हो, वो रे उस पैरेलल लाइंस को ट्रांसवर्स कर रही है। इसका मतलब जितने भी एंगल्स बनेंगे करस्पॉन्डिंग होंगे, यानी एंगल एन एम पी इज करस्पॉन्डिंग टू एंगल ओ पी क्यू। तो इससे क्या आ गया कि भैया एंगल ओ पी क्यू इक्वल्स टू थीटा। अब जब ये थीटा आ गया और थीटा थीटा एंगल आ गया हमारे पास, और तो हम क्या सका थीटा मिल गया हमको, तो थीटा से हम ट्रिग्नोमेट्री लगा सकते हैं। सो देखना, अब इस एंगल को हम ले रहे हैं थीटा बराबर, है ना, हाइपोटेनस है अपना बी वेक्टर, या फिर बी मान लीजिए उसको, बी वेक्टर या फिर बी मान लीजिए उसको। देखा, वेक्टर को अपन अलग अलग तरीके से भी डिनोट कर सकते हैं, उसमें कोई इशू नहीं है। बस मैग्नीट्यूड डायरेक्शन अलग अलग तरीके से अपन मैग्नीट्यूड निकालना है तो वो मॉड लगा दो, डायरेक्शन भैया तो सादा ही रहने दो, सादा नहीं तो एरो डाल दो उसके ऊपर, ओके। हाँ, तो कहाँ पर थे हम? थीटा मिल गया, थीटा मतलब करस्पॉन्डिंग हो गया थीटा ओ पी क्यू के। अब उसको रेफरेंस एंगल ले लो, ओ पी क्यू को रेफरेंस एंगल ले लो, रेफरेंस एंगल यानी उस एंगल से देखो, उस एंगल के नज़रिए से देखो कि कौन सी ट्रिग्नोमेट्री लग सकती है या फिर क्या क्या हो सकता है। अब देखना कि इससे आपका ओ क्यू जो आएगा वो बी साइन थीटा आ जाएगा। बी साइन थीटा कैसे आया? साइन थीटा क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस होता है। अपने पास हाइपोटेनस की वैल्यू नहीं है, नहीं है वैल्यू, मतलब उसको बी वेक्टर मान लिया, सपोज हाइपोटेनस की वैल्यू नहीं है, बी वेक्टर मान लिया, तो उससे हम परपेंडिकुलर निकाल सकते हैं। तो वो बन जाएगा साइन थीटा बराबर बी बाय, क्या बन जाएगा, बी बाय पी बन जाएगा, बी बाय एच बन जाएगा, सॉरी, है ना, बी सॉरी, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस बन जाएगा। साइन थीटा क्या रहता है? ऑपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेनस या फिर परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। तो परपेंडिकुलर रहेगा इधर भैया, हाइपोटेनस को उधर शिफ्ट कर देंगे, हाइपोटेनस अपना बी था, साइन थीटा इक्वल्स टू बी साइन थीटा बन जाएगा, फिर वो बी साइन थीटा इक्वल्स टू परपेंडिकुलर, तो बी आ गया बी साइन थीटा। वैसे ही अगर अपन एडजेसेंट साइड अपॉन हाइपोटेनस लेंगे तो बी कॉस थीटा भी आ जाएगा आपका। देखो यहाँ पर कर रखा है मैंने, कॉस थीटा इक्वल्स टू बी बाई एच इक्वल्स टू पी क्यू बाई पी ओ इक्वल्स टू कॉस थीटा इक्वल्स टू, वो बी को उधर शिफ्ट कर दिया तो बी कॉस थीटा इक्वल्स टू पी क्यू, ओके, पी क्यू, हाँ पी क्यू। और वैसे ही साइन थीटा का किया मैंने, तो बी साइन थीटा इक्वल्स टू ओ क्यू, यानी ओ क्यू और पी क्यू मिल गया बराबर। अब हमारा इस ट्रायंगल का काम हो गया है, इस ट्रायंगल को फेंक दो। अब आओ बड़े ट्रायंगल पे, बड़े ट्रायंगल पे कौन से आना है? एम ओ क्यू पे आना है, एम ओ क्यू, ट्रायंगल एम ओ क्यू पे आना है, जहाँ पर एम ओ है वो एम, जो एम ओ जो है वो आर है, और एम क्यू जो है वो एम क्यू जो क्या है, ए प्लस बी कॉस थीटा बोल सकता हूँ मैं, एम पी प्लस पी क्यू यानी एम क्यू बोल सकता हूँ मैं, है ना, एम क्यू इक्वल्स टू एम पी प्लस पी क्यू, यानी मैं उसको बोल सकता हूँ ए प्लस बी कॉस थीटा, है ना। और वैसे ही अब हमारे पास परपेंडिकुलर क्या है, परपेंडिकुलर सेम रहेगा जो कि ए बी साइन थीटा, हाइपोटेनस मिल गया अपने को आर, आर यानी रिजल्टेंट मिल गया, है ना। डायग्राम बनाना इंपॉर्टेंट है। फिर क्या करना है अपने को? अब फिर आएंगे अपन पाइथागोरन पाइथागोरस थ्योरम में। पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती थी कि हाइपोटेनस का स्क्वायर जो होगा वो परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर बराबर होगा। तो हम कर देते इस वाले ट्रायंगल के अंदर पाइथागोरस को अप्लाई। अब आप जब इसको ध्यान से देखिए, मैं इसको थोड़ा जूम कर देता हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि मैंने पाइथागोरस थ्योरम लगाया। पाइथागोरस थ्योरम लगाने के बाद देखो, इन ट्रायंगल एम ओ क्यू, ट्रायंगल एम ओ क्यू, ओके, आप लोग ऊपर देखा, आपको शायद से विजिबल है ये, मैं इसको वापस से जूम आउट कर लेता हूँ। सो
triangle MOQ where angle Q is 90 डिग्री, ओके। और अपने को फाइंड क्या करना है, आर फाइंड करना है, बराबर। अब मैं आर को एज ए हाइपोटेनस ले सकता हूँ भैया, जी। परपेंडिकुलर को मैं बी साइन थीटा लिख सकता हूँ, जी। और एम क्यू यानी बेस, एम क्यू यानी क्या, एम पी प्लस पी क्यू, यानी एम पी की वैल्यू ए और पी क्यू की वैल्यू बी कॉस थीटा, सो ए प्लस बी कॉस थीटा बोल सकता हूँ मैं, जी। अब हम करेंगे इसके ऊपर ऑपरेशन। अब इसका ऑपरेशन करने के बाद देखो, एम क्यू स्क्वायर प्लस क्यू ओ स्क्वायर, एम क्यू का स्क्वायर प्लस क्यू ओ का स्क्वायर जो होगा वो एम ओ का स्क्वायर बराबर होगा, बराबर। परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल्स टू हाइपोटेन्यूज स्क्वायर, बराबर। अब यहाँ से जो अपना बेस है वो है ए प्लस बी का, ए प्लस बी कॉस थीटा स्क्वायर, ए प्लस बी कॉस थीटा का होल स्क्वायर, ओके। और जो अपना परपेंडिकुलर है वो है अपना बी साइन थीटा का होल स्क्वायर, ओके। स्क्वायर लगा रहे हैं, वो ही पाइथागोरस का वाला। तो फिर वो जो होगा वो हाइपोटेनस का स्क्वायर यानी आर के स्क्वायर के बराबर होगा। अब हम इसको थोड़ा सा अलग तरीके से लिख सकते हैं ना, आर स्क्वायर इक्वल्स टू बी साइन थीटा होल स्क्वायर प्लस ए प्लस बी कॉस थीटा का होल स्क्वायर। अब आओ दो आन दो इधर इस वाले साइड में, अब देखना ये जो साइड है आपकी, ये वाली साइड दिख रही है, ओके। ये वाली साइड मैं इसको जूम करके बताता हूँ, ये वाली साइड, ये वाली साइड, ये नीचे वाली साइड। तो यहाँ पर देखना मैंने क्या किया, आर स्क्वायर इक्वल्स टू, अब देखो मैंने ब्रैकेट्स खोल दिए, आर स्क्वायर इक्वल्स टू बी स्क्वायर प्लस साइंस साइन स्क्वायर थीटा प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2ab कॉस थीटा। अब देखना ये a प्लस बी कॉस थीटा का होल स्क्वायर, आपको a प्लस बी का होल स्क्वायर नहीं लग रहा, आप देखना मान लीजिएगा a का जो a का टर्म है वो आप a को पकड़ लो, b का टर्म है वो b कॉस थीटा को पकड़ लो, ओके। वहाँ से आएगा आपका ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2ab कॉस थीटा। अब यहाँ से देखना, जब आप बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा को अलग से करो और ए स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा को अलग से लिखो। अब सबसे पहले आना आपको बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा में, जहाँ पर आप बी स्क्वायर को कॉमन ले सकते हो और साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा ले सकते हो। और आपने नाइन्थ में पढ़ा, नाइन्थ बोल रहा हूँ, टेंथ में पढ़ा ही होगा कि एक आइडेंटिटी लगती है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा जो होता है वो 1 होता है। तो आप उसमें कंप्यूट कर दो, वैल्यू 1 आ जाएगी, और हाँ 1 आ जाएगी। तो फिर बी स्क्वायर इंटू 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा आ जाएगा। तो उससे क्या फॉर्मूला डिराइव हुआ, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। अब यहाँ से आपको मिल गई इसकी वैल्यू, आर स्क्वायर की वैल्यू क्या है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। अब ये आर स्क्वायर की वैल्यू है, आर की वैल्यू फाइंड करने के लिए आपको बताया है रूट स्क्वायर को वहाँ पर ट्रांसपोज करके उसको अंडर रूट में लेना है और फिर उससे आपकी वैल्यू आ जाएगी, ओके। और थीटा जो होगा, थीटा वो लगा लेना है, आपको एंगल दिया होगा, ओके 90 डिग्री दिया होगा, 60 आपको मोर देन 90 डिग्री भी दिया होगा, 180 डिग्री, 360 डिग्री। देखो बहुत ये होता है, अभी 11th में तो बेसिक मैथ्स है, बेसिक मैथ्स में तो ट्रिग्नोमेट्री आगे तक होती है, तो वो सब आपको होगा। अब क्या, अब यहाँ से फिर यह फॉर्मूला डिराइव हो गया फॉर्मूला, हाँ भाई डिराइव हो गया फॉर्मूला। क्या डिराइव हो गया, आर स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। अब ये हो गया एडिशन का हो गया, मैं एडिशन की बात कर रहा हूँ, ये हो गया एडिशन का। अगर 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 आपको पूछा कि सब्सट्रैक्शन में क्या करना है, तो सब्सट्रैक्शन के लिए क्या करना पड़ेगा आपको, देखो सपोज आपको दिया है, देखो आपको ऐसे नहीं देंगे ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर, ये होता ही नहीं है पहली बात फिजिक्स में, इट डू नॉट एग्जिस्ट। आपको ऐसे दे सकते हो ए माइनस बी को मैं ए प्लस ब्रैकेट में माइनस बी लिख सकता हूँ, यानी ए एक तो ए होगा नेगेटिव वेक्टर या फिर बी होगा नेगेटिव वेक्टर। ये नेगेटिव वेक्टर क्या होता है, अब देखना सपोज मैंने ली बी वेक्टर मेरा पॉजिटिव है ना, बी वेक्टर मेरा पॉजिटिव है, अगर मैं इसमें नेगेटिव का साइन लगा दूँ तो इसके मैग्नीट्यूड को फ़र्क नहीं पड़ेगा, बस इसकी डायरेक्शन चेंज हो जाएगी। सपोज मेरा बी वेक्टर जा रहा है नॉर्थ की तरफ और मैं नेगेटिव लगा दूंगा, तो नेगेटिव लगाने से क्या होगा, वो वेक्टर की जो डायरेक्शन है वो अपोजिट हो जाएगी। वो नॉर्थ में जा रहा था तो अपोजिट नॉर्थ के साउथ हो जाएगा, तो साउथ में चला जाएगा।
अब वो साउथ में चला गया, तो वो जो एंगल है, वो एंगल की मतलब एंगल है या फिर जो आर है वो आर अलग आएगा, आर अलग आएगा। अब कैसे पूछेंगे आपको, ए प्लस माइनस बी पूछ सकते हैं आपको, ए प्लस ब्रैकेट माइनस बी, आपको ए माइनस बी नहीं पूछे, ए माइनस बी होता ही नहीं है, ए प्लस नेगेटिव वेक्टर दैट इज बी, नेगेटिव बी। इससे डायरेक्शन चेंज हो जाएगी आपको। अगर आपको दिया है बी वेक्टर साउथ में और नेगेटिव का साइन लगा दिया बी वेक्टर पे, तो वो साउथ का डायरेक्शन नॉर्थ में हो जाएगा, वैसे ही वेस्ट का डायरेक्शन ईस्ट में हो जाएगा, ईस्ट का डायरेक्शन वेस्ट में हो जाएगा। तो यही था नेगेटिव वेक्टर। नेगेटिव वेक्टर के केस में क्या होता है, अब देखना, अपना ये क्या है, क्या बोलते हैं उसको, ए माइनस बी होल स्क्वायर क्या है, ए स्क्वायर माइनस टू बी प्लस बी स्क्वायर। तो वही फॉर्मूला लगता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, प्लस की जगह माइनस टू ए बी आ जाता है, प्लस में टू ए बी कॉस थीटा की जगह माइनस टू ए बी कॉस थीटा आ जाता है। बाकी कुछ उसका ये नहीं है, डेरिवेशन नहीं है, सेम है, बस नेगेटिव है तो नेगेटिव में जाएगा। यानी ये देखो, सपोज बी वेक्टर है आपका नेगेटिव, बी वेक्टर इसमें एम एन का जो बी वेक्टर है वो नेगेटिव, तो उसका वो उस साइड जा रहा था, उस साइड जा रहा था, यानी वो ऐसा जा रहा था, तो वो ऐसे नीचे चला जाएगा। ओके, नीचे चला जाएगा, है ना, नीचे चला जाएगा, नीचे चला जाएगा। तो आप उसको नीचे चला जाएगा जैसे वो, तो आप वो पैरेलल कर करके उसको सेम आएगा, बस माइनस टू ए बी कॉस थीटा आएगा लास्ट में। अब ये था डेरिवेशन ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर। पर अगर आपको डेरिवेशन ऑफ डायरेक्शन ऑफ वेक्टर पूछा, तो यानी डायरेक्शन ऑफ वेक्टर कैसे फाइंड करें, डायरेक्शन ऑफ वेक्टर को फाइंड करने के लिए सेम डायग्राम है, बस मेथड अलग है, सेम डायग्राम मेथड अलग है, पैरेललोग्राम मेथड लग रही है बराबर। अब देखना इसमें क्या है, अपने को पूछा है कि एंगल ओ एम क्यू क्या है, ओ एम क्यू क्या है, यानी जो रिजल्टेंट है उसका डायरेक्शन क्या है, यानी उसका कितने एंगल का डायरेक्शन है। यानी ये अपने को ये एंगल निकालना है, ये वाला एंगल, जो एंगल ओ एम क्यू है ना, वो जो एंगल है वो एंगल निकालना है। वो एंगल कैसे निकालेंगे, अब देखना अपने पास परपेंडिकुलर भी है और बेस भी है, तो कुछ नहीं करना है, परपेंडिकुलर पर बेस कर दो। क्या होगा, परपेंडिकुलर पर बेस क्या होता है, ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ा है, टैन होता है। सपोज मैंने जो ओ एम क्यू एंगल है उसको मैंने मान लिया है, उसको मैंने लेबल कर दिया एज बीटा, तो टैन बीटा क्या होगा, टैन बीटा इक्वल्स टू परपेंडिकुलर क्या था अपना बी साइन थीटा था, और बेस क्या था, एम क्यू था, यानी एम पी प्लस पी क्यू, जो कि है अपना ए प्लस बी कॉस थीटा। तो उससे आपकी रिजल्टेंट की डायरेक्शन भी पता चल जाएगी, जो कि है आपका tan बीटा इक्वल्स टू बी साइन थीटा अपॉन ए प्लस बी कॉस थीटा। तो यही था डेरिवेशन ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर एंड डेरिवेशन ऑफ द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर। इजी था टॉपिक, है ना, इजी था, जिसमें हमने हेड और टेल भी थोड़ा देखा, जिसमें हमने थोड़ा जाना कि वेक्टर क्या होता है ना, वेक्टर क्या होता है, ट्रिग्नोमेट्री के थ्रू वेक्टर क्या होता है वगैरह वगैरह। और बहुत सारे टॉपिक्स इसके अंदर, कोसाइन लॉ, साइन लॉ है, और ट्रायंगल मेथड भी है, वो हम बाद में देखेंगे। फिलहाल आपको, आई थिंक सो, आई होप ये आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, हेल्पफुल लगी होगी, और लगनी भी चाहिए हेल्पफुल, क्योंकि इतना एक्सप्लेन किया है, 25 मिनट लगा एक्सप्लेनेशन में। तो yes, this should be helpful for you all guys, and thank you for watching my video and paying attention to my video. Thank you। और ऐसे ही वीडियो मैं लाते जाऊँगा, मैं 10th में फ़िलहाल, तो बाद में जब होगा तो लाते जाऊँगा। बाय बाय।